हाय एवरीवन। सो दोस्तों, यदि आप लोग भी फ्लिपकार्ट से किसी भी ऑर्डर को मंगा लेते हैं और उसके बाद रिटर्न करना चाहते हैं और उसके बाद यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सीधा उसका जो पैसा दिए थे फ्लिपकार्ट को वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में या आपके फ्लिपकार्ट के वॉलेट में आ जाए, तो किस तरीके से आप लोग उसको रिटर्न या फिर एक्सचेंज करेंगे जिससे कि आपका पैसा है वो अब वापस आपके खाते में आ जाएगा। तो वापस आने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आपको उस प्रोडक्ट को रिफंड करना होता है, ना कि एक्सचेंज। यदि आप लोग उसे एक्सचेंज कर देते हैं तो आपका उस सामान के बदले में कोई दूसरा सामान आपको मिलता है, और यदि आप लोग रिफंड करते हैं रिटर्न तो इसमें आप लोगों का पैसा है वो तभी आप लोगों को वापस मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग उस प्रोडक्ट को रिफंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों के फोन में जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन होगा तो उस एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोग ओपन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि बगल में स्टार्ट हो चुका है। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद में देख सकते हैं कि आपका जो फ्लिपकार्ट होगा वही इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद में नीचे में अकाउंट का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे और ऊपर में आप लोगों को ऑर्डर्स पे जाना है, माई ऑर्डर्स में, जहाँ पे कि आपने जितने भी ऑर्डर किए होंगे वहां पहुंच जाते हैं। अब उसमें आपको दिखाएगा कि कितना सारा आपने ऑर्डर किया है ये। अब उसमें से आप जिस भी प्रोडक्ट को रिफंड करना चाहते हैं सीधा आप लोग उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तारीख से है। यहाँ पे ये सारा डिटेल यहाँ पे शो होता है और ये दिखाता है कि आपने इसे डिलीवर कब किया है इस प्रोडक्ट को। और साथ में नीचे में यहाँ पे दिखाई देता है कि रिटर्न पॉलिसी वैलिड, यानी कि इस प्रोडक्ट का रिटर्न वैलिडिटी डेट है वो जब बचा हुआ रहेगा तभी आप लोग इसे रिटर्न या फिर रिफंड कर सकते हैं। अगर इसका डेट है वो समाप्त हो जाता है तो आप लोग इसे रिफंड या फिर एक्सचेंज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले आप लोग कि यहाँ पे डेट है वो मेरा बचा हुआ है, तो इसको रिटर्न या फिर एक्सचेंज करना है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो ऊपर में एक हेल्प का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग उस हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप लोगों को दिखाई देता है कि रिटर्न दिस आइटम, तो सीधा आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चूज करने के लिए आ रहा है, यहाँ से हम लोग रिटर्न करने के लिए उसके पास में रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कारण से आप लोग इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आता है उसके हिसाब से ही आप लोग यहाँ पे से आप लोग ऑप्शन को चूज करेंगे। तो मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रिसीव रॉन्ग आइटम हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिसीव रॉन्ग आइटम चूज करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कारण से, अब इसमें भी पूछता है कि क्या कारण हो गया है कि रिसीव रॉन्ग आइटम है। तो मुझे है जो कि कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल गया था, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट में, ये चीजें मुझे दिया गया था। तो अब उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से चूज करेंगे कि रिसीव प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट, इस तरीके से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी एकदम कंप्लीट डिफरेंट मिल गया था, यानी कि हमने कुछ और मंगाया था और मुझे कुछ और मिल गया था। तो इस तरीके से चूज करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को 5 लेटर का कैरेक्टर का कमेंट्स लिखना होता है, जिसमें आप लोग लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिसीव डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कि मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गया था। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे रिफंड में देख सकते हैं कि आपको कितना रुपया वापस होगा, ये इस तरीके से बताता है, और आपका प्रोडक्ट कितना रुपया का था, यानी कि ऑर्डर किया था वो यहाँ पे ऊपर में भी दिखाता है। अब उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन देता है कि आप लोग अपने पैसे किस खाते में लेना चाहते हैं। पहला है फ्लिपकार्ट वॉलेट, यदि आप लोग अपने पैसे को इसी फ्लिपकार्ट के अकाउंट में ही लेना चाहते हैं तो इसको चूज करेंगे। अगर यदि आप लोग यूपीआई अकाउंट पे मंगाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। और यदि आप लोग बैंक अकाउंट में पैसे को मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी दिया गया है। तो आप लोग इन तीनों में से जिस भी चीज में पैसे को वापस लेना चाहते हैं सीधा आप लोगों को उस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कि बैंक अकाउंट भी है यूपीआई। तो देख सकते हैं कि अब मुझे यहाँ पे एक न्यू यूपीआई आईडी को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सीधा आप लोग जो भी यूपीआई आईडी होगा उसको यहाँ पे डाल लेंगे, और उसके बाद में फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीआई आईडी जो होता है उसको डालेंगे। उसके बाद नीचे में यानी कि इसके बगल में ही यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, सीधा आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर से यहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो आपके फोन में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होगा, तभी आपका अकाउंट है जो कि वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपका पैसा है वो इसी यूपीआई अकाउंट के आ जाएगा।
ये पैसा है वो 24 से 48 घंटे के बीच में ही आ जाता है। तो जैसे ही ये OTP आता है उसको डाल देंगे, उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है कि बी आर सबमिट फेस्ट इन इशू प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, यानी कि ये अभी थोड़ा सा सर्वर एरर चल रहा है। सो इसी तरीके से ही आप लोग करेंगे, इसे दोबारा फिर से आप लोग ट्राई करेंगे। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ समय बाद कि मैंने इसे कैसे ठीक किया था। तो देख सकते हैं कुछ समय के बाद कि हमने जो ये रिक्वेस्ट सेंड किया था वो यहाँ पे रिटर्न के लिए अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न रिक्वेस्ट में यहाँ पे एक्सेप्टेड भी लिखा हो। तो सीधा आप लोग सी ऑल अपडेट पे क्लिक करके भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे रिटर्न के लिए अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं कि रिटर्न के लिए अप्रूव्ड हो चुका है और यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको ये पिकअप करने कब आएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिकअप ये सारा चीजें हो जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये पैसा है वो आपके अकाउंट में आता है या फिर नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका भी प्रूफ के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो क्या करना है कि आप लोगों को जैसे ही पिकअप हुआ है वो प्रोडक्ट को लेकर चला जाता है, उसके बाद में फिर आप लोगों को कम से कम 12 से 24 घंटा लगेगा पैसे को आने में। कभी कभी 2 से 4 घंटे में भी आ जाता है आपका पैसा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो सीधा आप लोग फिर से यहाँ पे फ्लिपकार्ट के इस ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे जो अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करके उसी पे चले जाएंगे। तो अब आप लोग देखेंगे कि जिस भी ऑर्डर को रिफंड या फिर एक्सचेंज किए थे तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पैसा आ चुका है। इस तरीके से लिखा हुआ है कि रिफंड ऑफ 82 रुपीज बैंक अकाउंट में, इस तरीके से। चलिए मैं आप लोगों को इस पे भी क्लिक करके दिखाता हूँ कि देख सकते हैं कि टोटल रिफंड है वो इतना रुपया हुआ है और ये इस तरीके का दिखाता है। और सी ऑल अपडेट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा जो रिफंड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तो यदि आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सीधा आप लोग फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा होगा तो सीधा आप लोग मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को बहुत ही जल्द ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।